जितने भी इंजीनियर्स या रूरल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं ना कैट में, उनको जो सबसे खतरनाक सेक्शन लगता है, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, वो सेक्शन है वर्बल। ना वर्बल में इनफैक्ट ये लोग क्वांट और एलआरडीआई में काफी अच्छा करते हैं, बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू देम। ऐसा नॉर्मली भी माना जाता है कि इंजीनियर्स का क्वांट अच्छा होता है, बट वर्बल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें उनके सबके तोते उड़ जाते हैं। इतना बुरा हाल होता है कि दो दो आरसी करना या एक एक आरसी करना भी मुश्किल होता है। समटाइम्स इवन टचिंग टू डिजिट नंबर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। 10 नंबर लाना भी काफी मुश्किल काम है, जो 3 से 4 क्वेश्चन में आराम से बैठते हैं। अब इस वर्बल के डर से कैसे छुटकारा पाया जाए? सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज से, हर डर का बस एक ही इलाज है, टू फेस इट। टू फेस वर्बल is going to solve your problem and help you in actual cat exam. But to face verbal से क्या मतलब है? वर्बल यार, वर्बल इज ऑल अबाउट, कैट का वर्बल इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। किसी से भी पूछ लो, हर बंदा यही गाना गाता हुआ मिलता है। बट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना आप बुक्स, आरसीज, इंग्लिश एडिटोरियल्स, पैसेजेस इनको पढ़ोगे, जितना ज्यादा, जितनी बार पढ़ोगे, उतना आप उस अंग्रेजी और वर्बल से कंफर्टेबल हो जाओगे, उस पर्टिकुलर जॉनर से कंफर्टेबल हो जाओगे। अभी जुलाई और अगस्त है। जुलाई और अगस्त के महीने में आप कोई भी बुक, कोई भी फिक्शनल बुक उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हो, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप। माना आरसीज जो कैट के आते हैं काफी टफ या थोड़े सॉम्निफेरस होते हैं, उनको पढ़ के नींद आती है, काफी बोरिंग से होता है, तो आप ऐसे में ऐसी बुक्स उठाइए जो आपको थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने में मदद तो करे। शुड पिक दोज बुक्स विच शुड इनकलकेट सम इंटरेस्ट इन यू फॉर वर्बल, अदरवाइज आप हमेशा डरोगे। लेकिन वर्बल के लिए सिर्फ नॉवल पढ़ना भी काफी नहीं है, क्योंकि नॉवेल्स का लेवल इतना अच्छा नहीं होता। आइडली पैसेज हमको करने हैं ना कैट में, तो आरसी तो नॉवल से नहीं आएंगे, आरसी का लेवल अच्छा होता है। तो इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट ट्राइंग 2 से 3 आरसी एवरी डे। जून जुलाई सॉरी जुलाई अगस्त में 2 से 3 आरसीज रोज ट्राई करिए, एंड उसके बाद 4 4 आरसीज कर दीजिए। अब ये 3 आरसी ऐसे नहीं है, कैसे करने हैं? लाइक शुरू में अगर आप 2 भी आरसी कर रहे हो, तो 7 या 8 मिनट्स का टाइमर लगाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो 10 मिनट, 12 मिनट, उसके हिसाब से टाइमर लगा के आरसी को पढ़िए। एक आरसी आपने लिया, 10 मिनट या 12 मिनट का टाइमर लगा लिया, 12 मिनट के टाइमर में उसे पढ़िए और उसके नीचे दिए गए 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी हैं, उनको सॉल्व करिए। अब चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से ठीक हैं, कितने गलत हैं। आधे सही है, आधे गलत है, तो आप काफी अच्छा कर रहे हो। बट अगर आपके 3 से 4 गलत आ रहे हैं रेगुलरली, इसका मतलब वर्बल में कुछ इशू है। चाहे आपके चारों भी सही हो, डजेंट मैटर। अब आप अगला स्टेप इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम मिस करते हैं, वो है एनालिसिस पार्ट। वर्बल के उस आरसी को अब आप शांति से आराम से बैठ के पढ़िए, धीरे धीरे। हर एक पैराग्राफ का मतलब समझिए, धीरे धीरे करके पूरे पैसेज का जिस समझिए। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हर ऑप्शन को वे करिए कि ये ऑप्शन क्यों गलत था, ये ऑप्शन क्यों सही था, ये क्यों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, क्यों ये पार्शल सही और पार्शल गलत की वजह से पूरा गलत था। ये एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे, आप वर्बल में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो आप ये 2 महीने के लिए नॉवेल्स वगैरह थोड़े पढ़िए, लेकिन डेली कम से कम 2 से 3 आरसी फेस करिए। डेली अलग अलग जॉनर के आरसी आप करोगे, आपको अलग अलग फील्ड के आरसी की का आइडिया लगेगा, उसकी प्रैक्टिस होगी आपकी, एंड यू विल देन बी कंपैरेटिवली कंफर्टेबल इन हैंडलिंग दीज आरसी। आपको आरसी से कम डर लगेगा, और साथ ही साथ आप रियलाइज करोगे कि वर्बल में आपकी स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। वो ऑटोमेटिकली तभी बढ़ेगी जब आप ये सब करोगे। तो वर्बल के लिए आपको चाहिए, अगर आपका वर्बल वीक है, तो इन 2 महीनों के लिए कम से कम 2 घंटे पर डे वर्बल को दीजिए। जैसे जैसे आप दोगे, 10 से 15 दिन बाद ही आपका डर काफी कम होने लगेगा। एंड 2 महीने तो बहुत बड़ा टाइम होता है यार, 1.5 to 2 months में यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज आरसीज। एंड उसके बाद आप 4 4 आरसी शुरू कर सकते हो पर डे।